प्राणायाम रहस्य के अंतर्गत प्राण का विज्ञान अध्याय 2 पंच प्राण नाड़ी एवं चेतना का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। पंच प्राण नाड़ी एवं चेतना रहस्य वेद, उपनिषद, पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता एवं शिव संहिता के आलोक में प्राण केवल जीवन नहीं देता, यह जीवन को दिशा भी देता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। संसार का प्रत्येक जीव श्वास लेता है, किंतु प्रत्येक जीव योगी नहीं होता। यदि केवल श्वास लेना ही योग होता तो संपूर्ण सृष्टि सिद्ध हो चुकी होती। योग का प्रश्न श्वास नहीं, प्राण है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यह अनुभव किया कि शरीर के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र कार्य करता है। वह तंत्र रक्त, नसों एवं मांसपेशियों से परे है। उन्होंने इसे प्राणमय कोश, नाड़ी जाल, पंच प्राण, उपप्राण और चक्र के माध्यम से समझाया। इस अध्याय में हम इसी सूक्ष्म विज्ञान की यात्रा करेंगे। क्या प्राण ऊर्जा, एनर्जी क्या है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा, एनर्जी का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा के अनेक रूप हैं: ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, रासायनिक ऊर्जा आदि। योग शास्त्र में प्राण शब्द का अर्थ इन रूपों में से किसी एक तक सीमित नहीं है। प्राण एक जीवन संचालक सिद्धांत है। यह ऐसा तत्व है जो श्वसन, संवेदन, गति, पाचन, वाणी और चेतना को एक समन्वित प्रणाली में कार्य करने योग्य बनाता है। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक ऊर्जा के योग शास्त्रीय प्राण को पूरी तरह से समान नहीं माना जा सकता, किंतु कुछ शोध नियंत्रित श्वसन के शरीर और तंत्रिका तंत्र पर प्रभावों का अध्ययन करते हैं, परंतु प्राण का आध्यात्मिक अर्थ उनसे कहीं व्यापक है। पंचकोश सिद्धांत और प्राण। तैत्तिरीय उपनिषद मानव अस्तित्व को 5 कोशों में वर्णित करता है। पहला अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। दूसरा प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा का क्षेत्र। तीसरा मनोमय कोश, मन। चौथा विज्ञानमय कोश, बुद्धि। पांचवा आनंदमय कोश, आत्मानुभूति की अवस्था। यहाँ प्राणमय कोश अन्नमय और मनोमय कोश के बीच सेतु का कार्य करता है, अर्थात शरीर और मन को जोड़ने वाला माध्यम प्राण है। पंच प्राण का रहस्य। उपनिषदों तथा योग ग्रंथों में प्राण को 5 मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है। पहला प्राण। स्थान क्या है इसका? हृदय एवं वक्ष प्रदेश। कार्य श्वसन, हृदय की गति, जीवन शक्ति, ग्रहण। यह जीवन की मूल धारा है। दूसरा अपान। नाभि के नीचे कार्य इसके क्या क्या हैं? तो उत्सर्जन, प्रजनन, प्रसव, नीचे की ओर गति। योग में अपान का शुद्ध और संतुलित होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तीसरा समान। स्थान नाभि, कार्य पाचन, अग्नि, पोषण व संतुलन। इसी कारण अनेक ग्रंथ नाभि को ऊर्जा केंद्र मानते हैं। चौथा उदान। स्थान कंठ, कार्य वाणी, स्मृति, ऊपर की ओर गति, मृत्यु के समय प्राण का उत्क्रमण। आध्यात्मिक ग्रंथ उदान को चेतना की ऊर्ध्वगामी शक्ति से भी जोड़ते हैं। पांचवा व्यान। स्थान संपूर्ण शरीर, कार्य संचार, रक्त प्रवाह, स्नायु समन्वय, शरीर को सभी भागों में ऊर्जा का वितरण। और उसके बाद उपप्राण है। उपप्राण भी 5 हैं। योग ग्रंथ 5 उपप्राणों का भी उल्लेख करते हैं। कौन कौन से हैं? तो 5 में नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। इनका संबंध छींक, जम्बाई, पलक झपकना, भूख, तृप्ति आदि सूक्ष्म शारीरिक क्रियाओं में बताया गया है।
नाड़ी विज्ञान। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और अन्य योग ग्रंथों में नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। परंपरा में 72,000 नाड़ियों का वर्णन प्रसिद्ध है। यह संख्या शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली का प्रतीकात्मक और पारंपरिक वर्णन मानी जाती है। इसे आधुनिक शरीर विज्ञान की रक्त वाहिनियाँ या नसों से सीधे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 3 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना। इड़ा चंद्र स्वरूप शीतलता, मानसिक संतुलन। पिंगला सूर्य स्वरूप उष्मा, क्रियाशीलता। सुषुम्ना आध्यात्मिक जागरण, ध्यान व समाधि। पतंजलि की दृष्टि से पतंजलि प्रत्यक्ष रूप से नाड़ियों की विस्तृत चर्चा नहीं करते। उनका केंद्र बिंदु है चित्त की शुद्धि। प्राणायाम का उद्देश्य चित्त का आवरण हटाना, ध्यान के योग्य बनाना। हठ योग प्रदीपिका की दृष्टि क्या कहती है? तो हठ योग कहता है पहले नाड़ी शोधन, फिर कुंभक, फिर प्राण की स्थिरता, फिर चित्त की स्थिरता। अब घेरंड संहिता की दृष्टि क्या कहती है? तो घेरंड ऋषि का क्रम है षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम व ध्यान। यह क्रम बताता है कि योग में तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की साधना। शिव संहिता की दृष्टि, शिव संहिता का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य नहीं, वह कहती है जब प्राण सुषुम्ना में स्थिर होता है तब साधक का अंतर्मुखी जागरण प्रारंभ होता है। यही योग का वास्तविक मोड़ है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? तो नियंत्रित श्वसन पर हुए अनेक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उचित प्राणायाम अभ्यास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संतुलन में सहायता कर सकता है। हृदय गति परिवर्तनशीलता, हार्ट रेट में सुधार ला सकता है। तनाव और चिंता को कम करने में सहायक हो सकता है। श्वसन क्षमता और एकाग्रता को बेहतर बना सकता है। हालांकि इन निष्कर्षों को योग शास्त्र में वर्णित प्राण की संपूर्ण अवधारणा का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। दोनों की कार्य परिभाषाएं अलग है। अब रियाज की दृष्टि अर्थात हमारी दृष्टि क्या कहती है, हम क्या समझते हैं, तो अब उस पर प्रकाश डालते हैं। शरीर ऊर्जा का पात्र है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, मन उस प्रवाह का दर्पण है, आत्मा उस प्रवाह की साक्षी है। जब प्राण संतुलित होता है मन स्वतः शांत होने लगता है। अब आइए इस अध्याय के सार की ओर डिस्कशन करते हैं। प्राण आधुनिक ऊर्जा शब्द से अधिक व्यापक अवधारणा है। पंचकोश सिद्धांत में प्राणमय कोश शरीर और मन के बीच सेतु है। पंच प्राण जीवन की 5 प्रमुख दिशात्मक शक्तियां हैं। नाड़ी विज्ञान योग का सूक्ष्म शरीर विज्ञान है। हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता प्राण के साधनात्मक पक्ष को विस्तार से समझाती है। आधुनिक विज्ञान नियंत्रित श्वसन के अनेक लाभों का अध्ययन करता है, पर योग शास्त्रीय प्राण की अवधारणा उससे व्यापक है। अगले अध्याय में हम लोग नाड़ी विज्ञान के रहस्य में कई और तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर अवश्य करें हमारे दोनों चैनल को। और यदि आप नाड़ी शोधन, प्राण विज्ञान या साधना विज्ञान, भैरव तंत्र आदि का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमश्चंडिकाय ओम।